बिहार में कुछ बड़ा पक रहा है और ये सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की जंग का ऐलान है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों नेताओं ने एक साथ ऐसी चाल चली है कि एनडीए के भीतर ही अंदरूनी भूचाल आ गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक एक सीट पर लड़ने की बात कही, लेकिन क्या ये सिर्फ सीटों का सवाल है या फिर सत्ता की बड़ी साजिश? बड़ी घोषणा, हर सीट पर लड़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरा में नव संकल्प महासभा में ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग ने स्पष्ट किया कि वो एनडीए के साझा रणनीति के तहत पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि सीटों का अंतिम बंटवारा गठबंधन के साथ होगा। चिराग ने इस बात पर जोर देकर कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। मैं हर उस सीट से चुनाव लड़ूंगा जहां एनडीए का उम्मीदवार होगा। ये लड़ाई केवल एक सीट की नहीं बल्कि बिहार की 243 सीटों की है। अब इस बयान ने विधानसभा चुनाव के समीकरणों में नई बहस पैदा कर दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये असली तैयारी है या फिर एनडीए में अंदरूनी दबाव की रणनीति चिराग पासवान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच हम पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मांझी ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि एनडीए के भीतर सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है और सीटों का बंटवारा जुलाई या अगस्त तक तय कर लिया जाएगा। हम लोगों को चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों है। हमें एनडीए को मजबूत करना है और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत बनाना है। अब जीतन राम मांझी के तेवर से साफ है कि वो भी पूरे बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। अब इन दोनों बयानों के बीच एनडीए के एक और घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएसपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए साफ किया था कि मैं डूबा तो तुम भी डूबोगे। इस बयान से कुशवाहा ने साफ इशारा दिया है कि वो एनडीए के भीतर अपनी हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह सशक्त हैं और उन्होंने सीटों में समान हिस्सेदारी की मांग की है और कहा कि अगर वो कमजोर पड़ेंगे तो पूरे गठबंधन को नुकसान होगा। अब इन्हीं बयानों को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात महज एक बयान है या फिर इसके सियासी मायने भी है। चलिए आपको बताते हैं कि चुनाव लड़ने की बात जो की जा रही है उसके सियासी मायने क्या कुछ है। राजनीतिक दबदबा और अपनी ताकत का प्रदर्शन। देखिए, हर नेता अपनी पार्टी को बिहार की राजनीतिक तस्वीर में सबसे प्रभावशाली और बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहता है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को हर सीट पर चुनाव लड़ने वाला बताकर यह संदेश देना चाहा कि वो सिर्फ गठबंधन के छोटे हिस्सेदार नहीं बल्कि पूरे बिहार में बराबर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आता है और समर्थकों को यह भरोसा मिलता है कि उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत है। गठबंधन में सीट बंटवारे पर दबाव बनाना। एनडीए जैसे गठबंधन में आमतौर पर सीटों का बंटवारा होता है, लेकिन सभी घटक दल अपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक कोशिश करते हैं। चिराग, मांझी, कुशवाहा की ये बात कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे दरअसल गठबंधन के बड़े नेताओं जैसे बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बनाने की रणनीति है ताकि उन्हें ज्यादा सीट मिले। वोट बैंक और क्षेत्रीय प्रभाव की ताकत दिखाना। अब तीनों नेताओं की पार्टियां अलग अलग जाति और क्षेत्रीय समूह में मजबूत है। चिराग पासवान खासकर दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स में प्रभाव रखते हैं। मांझी और कुशवाहा भी अपने अपने क्षेत्रों में जातीय आधार पर समर्थन जुटाते हैं। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा यह दिखाता है कि पूरे बिहार में अपने वोट बैंक को सक्रिय रखना चाहते हैं। चुनाव में विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना। अब विपक्ष और बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। चिराग पासवान और अन्य नेता ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सिर्फ गठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव लाने वाले नेता है। हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे कहना एक राजनीतिक आत्मविश्वास और चुनौती है जिससे उनकी पार्टी का विकल्प के रूप में मजबूत छवि बने। भ्रष्टाचार और सियासी दबाव के खिलाफ जंग। चिराग पासवान ने लगातार भ्रष्टाचार और सियासी दबाव को लेकर अपनी बातें कही है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उनके राजनीतिक एजेंडा को सशक्त करती है कि वो बिहार में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी और साथ ही हम पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा तो जेडीयू ने 115 सीटों पर। तब बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 जीती। वीआईपी 11 पर लड़ी और 4 जीती। वीआईपी अब महागठबंधन के साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी यानी कि पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। तब एलजेपी पासवान ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सीट एक ही जीत पाई, लेकिन जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ। लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ है।
अब आपको बताते हैं कि इन बयानों के बाद सियासी पारा क्यों बढ़ रहा है। चिराग पासवान और मांझी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात और कुशवाहा का सशक्त तेवर इस बात की ओर संकेत है कि गठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा अब आसानी से तय नहीं हो पाएगा। खासकर 2020 में गठबंधन को मिली सफलता को आगे भी कायम रखने के लिए हर दल अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को बचाने और बड़ा राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने का जुनून दिखाया, तो मांझी ने अपनी पार्टी को एनडीए का अहम घटक बताया और संकेत दिया कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि गठबंधन को मजबूत करेंगे। कुशवाहा ने गठबंधन में अपनी ताकत का एहसास कराते हुए चेतावनी दी कि उनकी हिस्सेदारी के बिना एनडीए कमजोर होगा। चुनावी नतीजे पर संभावित असर। अगर सभी दल अपनी मांगों पर अड़े रहे तो सीटों के बंटवारों को लेकर अंदरूनी विवाद बढ़ सकता है, जिससे विरोधी पार्टियों को फायदा हो सकता है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे घटक दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा गठबंधन की रणनीति को चुनौती दे रही है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीटों को लेकर खींचतान और सियासी लड़ाई से साफ है कि आगामी चुनाव सिर्फ जनता के बीच वोट मांगने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक गठबंधन के भीतर भी कड़ा मुकाबला होगा। सभी नेता अपनी अपनी पार्टी की ताकत दिखाने के लिए मैदान में हैं और 243 सीटों पर लड़ने की अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी जंग में उतर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा किस हद तक तय होता है और इसका चुनावी परिणामों पर क्या असर पड़ता है।